सो डियर फ्रेंड्स, फर्स्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो मैंने 4 सीरीज़ ऑलरेडी क्रिएट कर दी हैं। फर्स्ट सीरीज़ में हमने क्रिएट किया था कि हाउ टू परफॉर्म द बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस यूजिंग आर। सेकंड सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था आर प्रोग्रामिंग फॉर एनालिटिक्स। थर्ड सीरीज़ में हम लोगों ने बात करी थी हाउ टू परफॉर्म बिजनेस एनालिटिक्स यूजिंग पावर बीआई। फोर्थ में हम लोगों ने देखा था पाइथन बेसिक कोर्स। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फिफ्थ series of lectures in which we people will talk about or we will learn or we will do hands-on machine learning using Python. So I hope, and it's a humble request कि before you are going to start this particular program, please go through the series of videos which I have created under the heading Python Basic Course. तो चलिए, इस पर्टिकुलर सीरीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। मतलब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये एक्चुअली मशीन लर्निंग है क्या, या इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, और वाई इट इज़ सो पॉपुलर, ये इतनी पॉपुलर क्यों होती जा रही है आजकल। ठीक, तो चलिए विदाउट वेटिंग फर्दर स्टार्ट करते हैं टू लर्न द बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का एक्चुअली कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो सबसे पहली बात, सब लोग ये समझ लें कि मशीन लर्निंग हमारा क्या है, सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग बात करते हैं कि कैसे जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ठीक, द वे वी पीपल आर थिंकिंग, द वे वी पीपल आर टॉकिंग, द वे वी पीपल आर सिंगिंग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने कंप्यूटर को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कर रहे हैं ताकि जितनी भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स करते हैं, कंप्यूटर भी वो सिमिलर वे में वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, बट विद बेटर एक्यूरेसी। सेकंड, टाइम कम लगता है। थर्ड, ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स हम लोग थक जाते हैं, बट अगर वो सेम काम हमारी कंप्यूटर करेगा तो बट ऑब्वियस बात है, एफिशिएंसी कभी भी आपकी क्या होगी, डाउन नहीं होगी। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट मशीन लर्निंग हो गया। मशीन लर्निंग का सबसेट आपका डीप लर्निंग हो जाता है, और डीप लर्निंग का सबसेट आपका क्या हो गया, आजकल जो आप एजेंटिक एआई की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी, जेमिनी, जितनी भी चीज़ें बात कर रहे हैं, दीज ऑल विल कम अंडर एजेंटिक। तो चलिए जाने कुछ करते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है। तो लोगों ने सबसे पहले, कंप्यूटर साइंस के लोगों ने क्या किया, प्रोग्राम बनाने स्टार्ट करे। तो प्रोग्राम में हम लोग क्या कर देते थे, हमने प्रोग्राम बनाया, उसमें एक इनपुट दिया, कुछ प्रोसेसिंग हुई और आपका आउटपुट आ गया। ठीक, बट क्योंकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, तो लोगों ने कहा सर ह्यूमन बींग्स तो ऐसे नहीं सोचते हैं। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो एफिशिएंसी वो क्या होती जाती है, इम्प्रूव होती जाती है। तो ऐसी क्या होना चाहिए, जो कंप्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए उसकी एफिशिएंसी भी क्या होनी चाहिए, धीरे धीरे इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक, तो इसी चीज़ को देखते हुए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम रखा गया मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या कर देता है, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपके सामने स्टोर करेगा, जिसको नॉर्मली हिस्टोरिकल डेटा भी बोल सकते हैं, करंट डेटा भी बोल देते हैं, और उसमें पैटर्न निकालने की कोशिश करता है। ठीक, और अगर कुछ पैटर्न निकल के आ गया तो उस पे बेस्ड वो क्या कर देता है, प्रिडिक्शन करता है। ठीक, अब हम कहेंगे सर ये पैटर्न वर्ड एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चलिए इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हमें मालूम है कि आजकल अगर समर चल रही है, तो समर के बाद हमारा क्या आ जाएगा, रेनी सीजन आ जाएगा, और रेनी सीजन के बाद हम कह देंगे सर फिर आपका क्या हो जाएगा, विंटर सीजन आ जाएगा। तो क्या, देयर इज अ पैटर्न इन द सीजन, जो सीजन चेंज हो रहा है उसमें क्या फिक्स पैटर्न है कि समर के बाद आपका रेनी सीजन आ जाएगा, रेनी सीजन के बाद आपका क्या आ जाएगा, विंटर सीजन आ जाएगा। ठीक, उस पे बेस्ड हम लोग क्या कर देते हैं, डिसीजन मेकिंग ले लेते हैं कि सर क्योंकि रेनी सीजन आने वाला है, तो हमने डिसीजन ले लिया कि हम लोग क्या करेंगे, वी नीड अम्ब्रेला। ठीक, विंटर आने वाला, देन वी नीड वुलन क्लोथ्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक सिंपल बात कर रहे हैं कि वेदर का डेटा कैसे कैसे, पैटर्न डेटा का, वेदर के पैटर्न डेटा पे कैसे कैसे चेंज हो रहा है। सेम पैटर्न ऑफ द डेटा कैन बी वर्क इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। हर सेक्टर में ये पैटर्न निकाला जा सकता है। कैसे ये पैटर्न निकालते हैं, उस पैटर्न पे बेस कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, और प्रिडिक्शन पे बेस हम लोग कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये आर्ट हम लोग धीरे धीरे डेवलप करेंगे इस मशीन लर्निंग के कोर्स में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाले हैं, बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है। ठीक है, तो ऑल द पीपल दोज हु लव टू प्ले विद डेटा, दोज हु आर हैविंग ए क्रिएटिव माइंडसेट, they it's a wonderful opportunity to learn or to develop the skill of machine learning. अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये सारे एग्जांपल मैंने रियल लाइफ से यूज़ करे हैं आपको समझाने के लिए, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल है यूट्यूब। आजकल मैक्सिमम चीज़ें हम लोग किससे लर्न कर रहे हैं, यूट्यूब से लर्न कर रहे हैं। ठीक, तो यूट्यूब में आप देखें, अगर हम लोग पाइथन से रिलेटेड वीडियो देखना स्टार्ट कर दें,
ठीक? तो रिकमेंडेशन किस टाइप की वीडियो की आपके पास आने लगती है? तो आई होप एवरीबॉडी आंसर विल बी यस सर। तो जितनी भी रिकमेंडेशन आएँगी वो पाइथन से रिलेटेड वीडियोज़ की रिकमेंडेशन आपके पास आने लगती। तो अगेन एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? यूट्यूब ने देखा कि अरे ये डेटा के पैटर्न को पहचानने की कोशिश करी। ओह! इसका मतलब जो यूज़र है, जो व्यूअर है वो पाइथन से रिलेटेड लगातार वीडियो देख रहा है। इसका मतलब उसको उसका पैटर्न क्या हो गया? पाइथन से रिलेटेड वीडियो हो गया। इससे रिकमेंडेशन हमारे पास कैसी आने लगी? पाइथन से रिलेटेड वीडियोज़ की आने लगी। नेटफ्लिक्स का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एवरीबॉडी इज़ वाचिंग मूवीज़, वेब सीरीज़ ऑन नेटफ्लिक्स। तो जो लोग एक्शन मूवी देख रहे हैं, उनके पास सजेशंस कैसे आ रहे हैं? एक्शन मूवी के आ रहे हैं। जो लोग स्पिरिचुअल मूवीज़ या वेब सीरीज़ देख रहे हैं, उनके पास रिकमेंडेशन कैसे आ रहे हैं? स्पिरिचुअल मूवी के आ रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या आपका वर्क कर रहा है? मशीन लर्निंग इज़ वर्किंग। वो आपके पैटर्न, वॉचिंग का पैटर्न देख रहे हैं, किस टाइप की मूवी आप देख रहे हैं, उस पे बेस्ड रिकमेंडेशंस आपको भेजते जा रहे हैं। जीमेल में भी कौन-सी जीमेल में जो मेल आ रही है वो आपकी स्पैम है, कौन-सी स्पैम नहीं है, ठीक? तो वो सारी मेल जो हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक? वो ऑटोमैटिकली उसमें क्या डाल देता है, वो समझ जाता है, इस तरीके की मेल हम लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो उसको वो स्पैम में ऑटोमैटिकली डाल देता है। अमेज़न, वी कीप ऑन डूइंग परचेज़िंग थ्रू अमेज़न। तो अगेन अमेज़न पे सभी को मालूम है, आप जाइए एक नाइकी का शूज़ वहाँ पे देख लीजिए और देखने के बाद आपकी जीमेल में, आपके याहू मेल पे यू विल सी उसी नाइकी शूज़ से रिलेटेड एडवर्टाइज़मेंट आपके पास आने स्टार्ट हो जाएँगे। तो क्या किया उसने? उसने तुरंत पैटर्न देख लिया, ओके इट इट मीन्स दैट पर्टिकुलर कस्टमर वांट टू बाय ए शूज़, दैट पर्टिकुलर शूज़। तो उस पैटर्न को देखते हुए उससे रिलेटेड जितने भी ऐड थे, जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेज़न पे, उसने आपकी ईमेल आईडी पे वो सारे एड्स भेजने शुरू कर दिए। अगेन ए वंडरफुल एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग। नाउ द लास्ट वन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, गूगल मैप। तो गूगल मैप में आपने देखा होगा हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम लोग तुरंत आजकल क्या करते थे, गूगल मैप पे सेट कर दिया सोर्स, यहाँ डाल दिया, डेस्टिनेशन डाल दिया और ट्रैफिक प्रेडिक्शन ऑटोमेटिकली वो दिखाने लगता है कि ब्लू लाइन है या आपकी ब्लू कलर है या रेड कलर है, तो हम लोग समझ जाते हैं। तो सी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, गूगल मैप ऑटोमेटिकली प्रिडिक्शन करता चला जा रहा है कि इस रूट पे आपको कम ट्रैफिक मिलेगा, इस रूट पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो अगेन इन ऑल द एग्जाम्पल्स बैकग्राउंड में आपका क्या काम कर रहा है? मशीन लर्निंग। वॉट एवर थिंग्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स पीपल आर डूइंग नाउ डेज, बैकग्राउंड में मशीन लर्निंग ही वर्क कर रही है। तो जल्दी से ये भी देख लें कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है। तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, हमारे कुछ रूल्स हम लोग बनाते हैं और डेटा उसको दिया, उस डेटा वो जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं वो रूल्स के हिसाब से हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। मशीन लर्निंग के केस में डिफरेंट हो रहा है। मशीन लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, डेटा दे रहे हैं और आउटपुट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग डेटा दे रहे हैं और आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं और डेटा और आउटपुट से वो क्या कर दे रहा है, पैटर्न को क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। तो यहाँ पे वो रूल क्या कर रहा है, बना रहा है। तो रूल बनाने का मतलब क्या है, वो पैटर्न बना रहा है कि इस मौसम के बाद ये मौसम आएगा, इस मौसम के बाद आपका ये मौसम आएगा। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देखिए आउटपुट आपके, अगर आप सेम टाइप का डेटा डालेंगे सेम टाइप का आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखिए डेटा, आप जैसे-जैसे डेटा आपका बदलता चला जाएगा, ठीक? यहाँ पे रूल्स भी आपके क्या होते चले जाएँगे, चेंज होते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा था कि जब तक हम लोग एक्शन मूवी देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे, ठीक? तो आउटपुट क्या आ रहा था? एक्शन मूवी का आ रहा था। जैसे ही हमने डेटा चेंज किया, हमने स्पिरिचुअल मूवी देखनी स्टार्ट करी, तो आउटपुट आपका क्या आने लगा? तुरंत वो स्पिरिचुअल मूवी का रिकमेंडेशन आपके पास आने लगा। तो ऑल द थिंग्स आर डेटा ड्रिवन, ठीक? तो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, वो डेटा को सेंटर में रख के परफ़ॉर्म करी जा रही है। कंक्लूड कर लेते हैं। तो मशीन लर्निंग में हमारे पास क्या होगा? मशीन लर्निंग में हम लोग डेटा से पैटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। उस पैटर्न निकलने के बाद फिर हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं और जो आज की डेट में बेटर प्रेडिक्शन कर सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस सेक्टर का फ्यूचर आपका क्या है? ब्राइट है। ठीक? तो क्रक्स में मशीन लर्निंग के क्या है? हमको डेटा चाहिए और हमको पैटर्न निकालने के लिए एल्गोरिथम चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में रेडी रहिए, हम लोग समझेंगे डिफरेंट टाइप्स की मशीन लर्निंग के बारे में। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच।